हेलो दोस्तों। क्या आप भी उन पुरुषों में से हैं जो बेड पर जाते ही बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं? क्या आप अपने पार्टनर की आंखों में वह अधूरापन और वह शिकायत देखते हैं जिसे वह कह नहीं पाती, लेकिन आप महसूस करते हैं? क्या आपका समय सिर्फ 1-2 मिनट या इससे भी कम है और आप चाहते हैं कि यह समय बढ़कर 25 से 30 मिनट हो जाए? तो आज का ये वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। आज मैं आपको वो गुप्त तरीके बताऊंगी जो बड़े बड़े सेक्सोलॉजिस्ट आपको हज़ारों लेने के बाद भी नहीं बताते हैं। आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल खुले शब्दों में वो प्रैक्टिकल तरीके जानेंगे जिससे आप अपने शरीर और उत्तेजना पर पूरा नियंत्रण कर लेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं एक ऐसी तकनीक बताऊंगी जो 90% मर्दाना कमज़ोरियों को जड़ से ख़त्म कर देती है। और हाँ, जो सबसे मुख्य राज है वो मैं वीडियो के बिल्कुल आखिर में बताऊंगी, जिसे जानने के बाद आप बिस्तर के राजा बन जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी शर्म के आज की इस खास चर्चा को शुरू करते हैं। बहुत से लोग मुझसे ईमेल और मैसेज करके पूछते हैं कि मैडम, जैसे ही संबंध शुरू होता है बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक कंट्रोल की कमी है। मैं हूँ आपकी डॉक्टर पूजा, और आज हम बात कर रहे हैं शीघ्र पतन यानी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। आप लोग अक्सर दवाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके दिमाग और आपकी मांसपेशियों में छिपी है? जब आप उत्तेजित होते हैं तो आपके लिंग की नसें और वहाँ की मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। खासकर आपके उस अंग का आगे वाला हिस्सा होता है, वहाँ नसों का पूरा जाल होता है। जैसे ही वहाँ घर्षण यानी रगड़ होती है, आपका दिमाग सिग्नल भेजता है और आपका डिस्चार्ज हो जाता है। अब खेल यहीं शुरू होता है। अगर आप उस सिग्नल को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो आप अपनी मर्जी से जब चाहें तब डिस्चार्ज होंगे। अब बात करते हैं उस जगह की जहां असल में बदलाव की ज़रूरत है। आपके लिंग के नीचे और शरीर के बीच वाले हिस्से में एक खास मांसपेशी होती है जिसे पेल्विक फ्लोर मसल कहते हैं। अगर यह मांसपेशी कमज़ोर है तो आप कभी भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसे मजबूत करने के लिए कीगल एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। आपको करना यह है कि जैसे आप पेशाब रोकते हैं, वैसे ही उस हिस्से को ऊपर की तरफ खींचना है। 5 सेकंड रोकना है और फिर ढीला छोड़ देना है। इसे आप दिन में कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इससे आपके लिंग में रक्त का संचार बढ़ेगा और आपकी होल्डिंग कैपेसिटी यानी रोकने की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज काफ़ी नहीं है। जब आप अपनी पार्टनर के साथ हो तो तकनीक बहुत मायने रखती है। अक्सर पुरुष सीधे मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, जिसे पेनिट्रेशन कहते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको फोर प्ले पर कम से कम 20 मिनट देने चाहिए। जब आपकी पार्टनर पूरी तरह संतुष्ट होने के करीब हो, तब आपको प्रवेश करना चाहिए। और जैसे ही आपको लगे कि अब आपका डिस्चार्ज होने वाला है, वैसे ही रुक जाइए और गहरी सांस लीजिए और अपनी पार्टनर के किसी और अंग पर ध्यान लगाइए। जब आपकी उत्तेजना थोड़ी कम हो जाए, तब फिर से शुरू करें। एक और बहुत कारगर तरीका है जिसे स्क्वीज़ तकनीक कहा जाता है। जब आपको लगे कि अब आपका डिस्चार्ज होने वाला है, तो अपने उस अंग के आगे वाले हिस्से को हल्के से दबाकर रोकने की कोशिश करें। इससे आपकी इजैकुलेशन की इच्छा तुरंत शांत हो जाएगी। यह हल्का सा अजीब लग सकता है, लेकिन यह टाइम बढ़ाने का सबसे अचूक नुस्खा है। इसके अलावा कंडोम का इस्तेमाल भी आपकी सेंसिटिविटी को थोड़ा कम करता है, जिससे आप ज़्यादा देर तक टिक पाते हैं। अब आते हैं उस खास राज पर जिसका मैंने जिक्र किया था। बिस्तर पर लंबे समय तक टिकने के लिए मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस डर में रहेंगे कि कहीं आपका जल्दी ना निकल जाए, तो यकीन मानिए वह जल्दी ही निकलेगा। इसे परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। अपनी सांसों पर काबू रखें। जब आप संबंध बना रहे हो तो लंबी और गहरी सांसें लें। छोटी और तेज़ सांसें लेने से शरीर को लगता है कि आप घबराए हुए हैं और वह जल्दी डिस्चार्ज कर देता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि खान पान का क्या असर होता है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें और जंक फूड जैसे पकौड़ी, समोसे, मोमोज, चाउमीन आदि खाते हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है। अपनी डाइट में अनार, अखरोट, केला, भुना लहसुन और डार्क चॉकलेट शामिल करें। यह चीज़ें आपकी नसों को ताकत देती हैं, लेकिन याद रखिए, कोई भी नुस्खा या दवा तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप अपनी मांसपेशियों को ट्रेन नहीं करेंगे।
वीडियो के अंत में आपको एक प्रो टिप देना चाहती हूँ। मास्टरबेशन या हस्तमैथुन करने का तरीका भी आपके टाइमिंग को बिगाड़ देता है। अगर आप इसे बहुत जल्दी सिर्फ ख़त्म करने के लिए करते हैं तो आपके दिमाग को एक मैसेज जाता है और आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसीलिए संबंध बनाते समय जल्दबाजी ना दिखाएं, धीरे धीरे करें और जब डिस्चार्ज होने वाला हो तब रुक जाएं। इसे एजिंग कहते हैं। इससे आपका शरीर ज़्यादा उत्तेजना सहने के लिए तैयार हो जाता है। अंत में मैं बस इतना कहूँगी कि सेक्स कोई रेस नहीं है, यह एक जुड़ाव है। अपनी पार्टनर से बात करें, अपनी समस्याओं को साझा करें। जब आप खुलकर बात करते हैं तो आधा तनाव वैसे ही ख़त्म हो जाता है। अपनी पार्टनर से आप पूछें कि आपको क्या पसंद है, आप किस तरीके से चाहती हो। इन तकनीकों, कीगल एक्सरसाइज, स्टॉप स्टार्ट मेथड और गहरी सांस लेने की प्रक्रिया को 1 महीने तक फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मेनोपॉज या किसी भी प्रकार की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास लौट आया है और आपकी पार्टनर भी आपसे बहुत खुश रहने लगी है। तो दोस्तों, यह थी आज की खास जानकारी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी विषयों पर खुलकर बात करूं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी खास समस्या पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अपना ख्याल रखें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।